और चलिए रुक करेंगे कुछ और खबरों का। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे पर सियासत जारी। इसी बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी और बाकी वर्गों के हितों के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। विशेष सत्र में सरकार आदिवासियों के हित में फैसला लेगी। आरक्षण को उनका पूरा समर्थन है और प्रदेश के हित में फैसला लेते हुए वो विधेयक को तत्काल मंजूरी देंगी। मैंने पहले भी पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी कि ये बहुत ही गंभीर विषय है और पूरे प्रदेश में भी इसका जन आंदोलन और सभी सामाजिक और राजनीतिक सारे संगठनों के द्वारा इसका मांग उठाई जा रही थी कि जो कम किया गया 58 से और जो यथावत वैसे ही रखना चाहिए। कि तो मैंने भी ये कहा कि जो भी हाई कोर्ट में हुआ है इसके लिए कोई ना कोई कदम सरकार को उठाना चाहिए, या तो अध्यादेश लेकर आए या विधानसभा में सत्र बुलाकर, या जो भी कुछ उनके द्वारा उचित है जल्दी से जल्दी इसका समाधान होना चाहिए। और उसी दिशा में सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया और वो भी मैं समझती हूँ कि कोई ना कोई ठोस निर्णय ये 1 और 2 तारीख को, चूँकि इसमें कोई राजनीति नहीं है, सारे राजनीतिक दल एक मत होकर और सबका जो जाति आधार पर सबको उसका अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे एससी कम्युनिटी के हो, चाहे एसटी। जो प्रदेश के आंकड़े हैं, जो भी जनसंख्या के आधार पर जो आयोग गठन किया गया था, जो रिपोर्ट उनके सामने आई होगी, उसके आधार पर अगर निर्धारण अगर होता है तो उसका समाधान होगा। और मैं यही चाहती हूँ कि सबको अपना हक अधिकार मिले। नदीम हमारे साथ लगातार बने हुए। देखिए राज्यपाल ने भी इस चीज को लेकर कितना गंभीरता से बात रखी है। नदीम हमारे साथ लगातार बने हुए। नदीम, आरक्षण को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में मुद्दा गरमाया हुआ है और राज्यपाल भी इस मामले को लेकर पक्ष में बात कर रही हैं, लेकिन सवाल ये जिस तरह की सियासत इस मामले में हो रही है और अब इस मामले को लेकर जो क्षेत्र के लोग, आदिवासी वर्ग भी खास तौर पर ये चाहते हैं कि इस मुद्दे का पटाक्षेप जल्दी हो जाए। आरक्षण को लेकर क्या कुछ इस वक्त खबरें छत्तीसगढ़ में चल रही है, बताएं। देखिए इस वक्त प्रदेश की सियासत में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कोर्ट के 32% आरक्षण निरस्त करने के बाद से प्रदेश में तमाम तरह की हलचलें तेज हो चुकी है। जहां आदिवासी समाज इसको लेकर के सड़क पर आंदोलित था, आक्रोशित था, वहीं बीजेपी इसको मुद्दा बनाते हुए सड़कों पर भी नजर आई। वहीं कांग्रेस और सत्ता और संगठन दोनों ने मिलकर के इस पूरे मामले को जो है वो अपने पक्ष में डालने की पूरी कोशिश की है। और इस आरक्षण पर इस वक्त प्रदेश की सियासत में सबसे ज्यादा बयानबाजी, आमना सामना जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। और हमने देखा कि शुरुआत में जब आरक्षण निरस्त हुआ, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से ये बयान आया कि ये आरक्षण निरस्त होने का सबसे बड़ा कारण पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के द्वारा सही हलफनामा और सही जो है दस्तावेज पेश नहीं करने की वजह से आदिवासी वर्ग का आरक्षण से जो है वो वंचित है। और उसके आने के बाद तमाम रोस्टर जो है वो शून्य कर दिए गए, आरक्षण के तमाम उस पर शून्य कर दिए गए और प्रदेश में इसको लेकर के हलचलें जो है वो बढ़ने लगी, आक्रोश जो है वो सामने निकल के आने लगा। और ये हमने देखा कि खबरों के जरिए लगातार हमने देखा कि आदिवासी समाज इसको लेकर के आर्थिक जो है नाकेबंदी किया है, इसको लेकर के सड़कों पर था। बीजेपी इस पे लगातार कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है। और इसके बाद अब राज्यपाल अनुसुईया उइके का एक बड़ा बयान यहाँ पर आया है, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले में को लेकर के आरक्षण के मुद्दे को लेकर के पत्र लिखा था, संज्ञान लेने की बात कही थी और इसके एक मजबूत जो है हल निकालने की बात राज्यपाल ने कही थी। और उसके बाद उनका ये बयान आया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो एक बड़ा मुद्दा आरक्षण का बन चुका है। कैबिनेट ने हाल ही में इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो है विधेयक पारित किया है। 2 विधेयक यहाँ पर जो है वो आने वाले विधानसभा बिल्कुल, लेकिन अब गेंद कोर्ट के पाले में है और सरकार के प्रयासों पर नजर होगी कि क्या कुछ कोशिशें होती हैं और आरक्षण पर क्या फाइनली नतीजे आते हैं। बहुत शुक्रिया नदीम जानकारी देने के लिए। तो राज्यपाल अनुसुईया उइके का भी बयान इस पर सामने आया, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ के आदिवासियों और बाकी वर्गों के हितों के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। वैसे में आरक्षण को लेकर क्या कुछ स्थिति बनती है, ये देखने वाली बात हो।